हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग शायद अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है या नहीं देखा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी मेरे वीडियो देखें। आपके काम के लायक भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में डालता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जापान गए और 15 अगस्त को जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, तो उस भाषण में उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी बात बताई थी। जितने भी स्कूल हैं और उनसे जुड़े हुए विद्यार्थी और जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर लोग हैं, उनसे जुड़ी एक अच्छी बात बताई कि जापानी स्कूलों के जो प्रिंसिपल लोग होते हैं, जो टीचर लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं, वे सभी मिलकर के अपने स्कूल की व्यवस्था को ठीक से रखते हैं। जैसे स्कूल की साफ सफाई से लेकर के और स्कूल के और भी जो सारे काम होते हैं, वे सारी जिम्मेवारी सिर्फ प्रिंसिपल की नहीं होती है। आपको स्कूल की साफ सफाई करना है तो प्रिंसिपल से लेकर के, टीचर से लेकर के और विद्यार्थी तक सभी मिल करके अपने स्कूल को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। समय पर सारे काम काज होती है। वर्ग को कैसे शांत रखना है। अगर टीचर वर्ग में नहीं है तो ये नहीं हम सोचेंगे कि टीचर वर्ग से चले गए तो अब हमको जो मन होगा करेंगे क्योंकि टीचर क्लास में नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है। टीचर के जाते ही जो क्लास के मॉनिटर होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, वे तुरंत अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं, तुरंत टीचर की जगह ले लेते हैं और बच्चे को शांत कराना और उनको जो टीचर ने काम दिया है या अगले विषय जो हमारा जो अगला विषय है उस विषय को किताब को निकाल करके बच्चों को पढ़वाना, ये मॉनिटर का काम होता है। मॉनिटर की ये जिम्मेवारी होती है कि अगर एक पीरियड खत्म होने के बाद अगर आपके टीचर चले जाते हैं तो दूसरे टीचर के आने से पहले जो समय बच जाता है, इस बीच में आप बच्चों को कहें कि आप नया विषय निकाल करके जो नया इंस्टॉलेशन होगा उसको आप पढ़िए। और विद्यार्थी स्कूल को साफ सुथरा रखना, समय पर घंटी लगना चाहिए। कोई भी बच्चा जो है सो खेल कूद ना करे, या टिफिन हो या कोई भी चीज़ हो, या छुट्टी का समय हो या सुबह में प्रार्थना होने से पहले अगर जो बच्चे समय से पहले आ जाते हैं उनको चुपचाप रखना, क्लास में शांत बैठा के रखना या उनको पढ़ने के लिए करना, ये सारी काम जिम्मेवारी मॉनिटर खुद ही कर लेते हैं। और यहाँ तक कि जापानी स्कूलों में प्रिंसिपल तक स्कूल की अपनी सफाई करते हैं, टीचर तक सफाई करते हैं। ये टीचर ये नहीं सोचते हैं कि यार हमको क्या मतलब है, हम तो इस स्कूल में भैया पढ़ाने आए हैं, पैसा तो कमाते हैं। प्रिंसिपल तो वो जाने कि स्कूल का कैसे व्यवस्था रखेंगे, कैसे साफ सुथरा स्कूल रखना है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, हमको ये क्या मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप टीचर हैं, अगर आप खुद साफ सफाई के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। बच्चे कैसे खुद अपनी घर की साफ सफाई रखेंगे, अपने स्कूल को साफ सुथरा हुए कैसे रखेंगे। क्या सारी जिम्मेवारी सिर्फ एक स्कूल के प्रिंसिपल या चेयरमैन की ही होती है? ऐसा नहीं है। ये जिम्मेवारी आपको खुद उठाना पड़ेगा। और जापानी स्कूलों में स्कूल की साफ सफाई के लिए या घंटी लगाने के लिए या बाकी और काम के लिए कोई अलग से नौकर नहीं रखा जाता है, अलग से कर्मचारी वहाँ पर नहीं रखा जाता है। ये प्रिंसिपल से लेकर के टीचर और विद्यार्थी तक खुद ये जिम्मेवारी उठा लेते हैं कि स्कूल का मेंटेनेंस कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आप अभी से ये छोटी छोटी जिम्मेवारी उठाना नहीं सीखेंगे, कल आपके ऊपर जब बड़ी जिम्मेवारी आएगी, कल जब आप अपनी बड़ी कंपनी खोलेंगे या आपको किसी बड़े ऑफिस का जनरल मैनेजर बना दिया जाएगा या फिर सुपरवाइजर बना दिया जाएगा या कोई बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाएगी, उस समय आप अपनी जिम्मेवारी को कैसे उठाएंगे। उस समय भी अगर आपकी यही आदत लग रहेगी हमेशा अपनी जिम्मेवारी को दूसरे के ऊपर देना, तो आपको हर काम के लिए ही नौकर रखना पड़ जाएगा और फिर आपका कंपनी को घाटा होने लगेगा, आपका फायदा कम हो जाएगा। अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए भी अगर आप नौकर रखेंगे या स्टाफ रखेंगे तो इसलिए अपनी छोटी छोटी जिम्मेवारियों का उठाना आप खुद ही सीखिए, बचपन से ही सीखिए, ताकि कल आप नहीं जानते हैं कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी पड़ने वाली है। आप हो सकता है कोई बड़ी कंपनी खोल ले, कोई लड़का किसी बड़े कंपनी का बहुत बड़ा अफसर बना दिया जाए, उसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी दे दिया जाए, कोई बहुत बड़ा नेता बन जाए, कोई किसी गाँव का मुखिया बन जाए, कोई किसी क्षेत्र का विधायक बन जाए, किसी राज्य का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप कैसे उस जिम्मेवारी को उठाएंगे अगर आपको अपनी जिम्मेवारी से भागने की आदत बचपन से ही रहेगी तो। इसलिए ये जिम्मेवारी हमें खुद उठाना पड़ेगा और हर एक काम को दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर के जाएगी, भविष्य में आपको कितना बड़ा जिम्मेवारी आपके ऊपर पड़ने वाला है। उसके बाद मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि हम लोग आज सिंपल पास्ट टेंस पर चलेंगे। और सिंपल पास्ट टेंस में आपको V2 का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट और प्लस V2। इसमें आपको वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। इसीलिए आप
पास्ट टेंस वाला किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने से पहले सब्जेक्ट का जो V2 होता है उसको जरूर अच्छे ढंग से याद कर लें। जैसे हम कहते हैं कि मैं गया, I went। तुमने दूध पिया, तुमने दूध पिया। यू ड्रैंक, ड्रिंक का V2 होता है ड्रैंक, यू ड्रैंक मिल्क। उसके बाद तुमने क्रिकेट खेला, तुमने क्रिकेट खेला। इसका होता है यू प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट। राधा और सीता नाची। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, राधा एंड सीता डांस्ड। इसी तरह से और भी बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं, लेकिन आप सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा याद रखें कि हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, आपको हर हाल में V2 का ही प्रयोग करना है, सब्जेक्ट और प्लस V2। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर हमारे इस सेंटेंस में दूध, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। आपने क्या पिया? तो दूध पिया, तो दूध का अंग्रेजी हम लोग अंतिम में लिखेंगे। जैसे इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हम पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद का सेकेंड फॉर्म रखते हैं और अंत में हम लोग V2 की ये अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्या खेला? तो क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आपको ऑब्जेक्ट को अंतिम में रखना है और सब्जेक्ट कोई भी हो आपको V2 ही रखना है। कल हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलेंगे। आप लोग लगातार इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहें। और एक बात जो मैं अब तमाम बच्चों से कहना चाहता था, या ये वीडियो जो कोई भी गार्जियन देख रहे हों या कोई टीचर देख रहे हों, अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता इस दुनिया से चले गए हैं या उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, या ऐसे बच्चे जो चाह करके भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर उनके अंदर इच्छा है कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, तो वे ज़रूर मुझसे संपर्क करें। या आपके अगल बगल में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर इच्छा है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, लेकिन उसके गार्जियन सक्षम नहीं है, या उसके माता पिता दुनिया में नहीं है, या पिता है, पिता मर चुके हैं और माँ है तो वो उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों को अगर उनके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो उसे मेरे पास लाएं, मैं उसे मुफ्त पढ़ाऊँगा। ये मैंने कई बार इससे पहले भी बोला है और इच्छा भी जाहिर की है, और मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि कुछ ऐसे बच्चे की मैं मदद करूं जिनके अंदर इच्छा पढ़ने की इच्छा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी कारण से। तमाम लोग ऐसे तमाम लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके अंदर पढ़ने की इच्छा हो, लेकिन अगर उसके कारण कोई मुसीबत हो जिसके कारण वो नहीं पढ़ पा रहा, तो उसे मुझसे संपर्क कराएं, कम से कम मैं उसे स्कूल में मुफ्त जरूर पढ़ाऊँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।